की ठुमके ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे। ठुमके ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं। दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं। दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा। शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा, जब वो लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चला रहे हैं। शहीदों की इससे ज्यादा खस्ता हाल इस देश में नहीं हो सकती। जब पिछला कार्यक्रम हुआ था तो इस शख्सियत के बारे में मैंने एक बात कही थी कि ये पद्म विभूषण शशि भूषण वाजपेयी जी वो शख्सियत है कि जहां महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी उस जगह को बिरला परिवार से लेने वाले और संघर्ष करने वाले शशि भूषण जी थे। उस रोड का नामकरण कराने वाले 30 जनवरी मार्ग ये शशि भूषण थे। सामने जो पहाड़ रोड देख रहे हैं अरुणा आसफ अली मार्ग, उसका नामकरण कराने वाले शशि भूषण थे। इंडिया गेट पर अगस्त क्रांति उद्यान का नामकरण कराने वाले शशि भूषण थे। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है, और ये व्यक्ति इसी दिल्ली से 1971 में सांसद चुना गया और एक बार मध्य प्रदेश से सांसद चुना गया और 1942 में सबसे छोटा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैदी था। उसके बाद देश की राजधानी के किसी भी मार्ग, पार्क, अस्पताल का नाम, स्कूल का नाम इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर नहीं है। तो मेरे जैसा और आप, ये पीड़ा हमारे सारे बौद्धिक समाज की है। मैं थोड़ा सा पर्वत एक शेर पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री गोपाल बघेल जी को हम सुनेंगे भी और आशीर्वाद भी लेंगे। एक शेर देख लो कि थोड़ा सा हटकर है कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तक आ गए। हम तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तक आ गए। अब हमारे तुम्हारे फासले यहाँ तक आ गए। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तक आ गए, तुम्हारे पास तक आ गए। अब हमारे तुम्हारे फासले यहाँ तक आ गए। कहाँ पढ़ते थे हम किताबों के पन्नों में फासलों की दास्तान। कहाँ पढ़ते थे हम किताबों के पन्नों में फासलों की दास्तान। आज तो रूबरू होकर हम तुम उस मुकाम तक आ गए। आज तो रूबरू होकर हम तुम उस मुकाम तक आ गए। धन्यवाद। और बड़ी प्रतीक्षा के साथ हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमने उनसे करवट निवेदन किया और उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं बिल्कुल अंतिम तक सुनूंगा, सभी को सुनूंगा और फिर अपनी बात कहूंगा। मैं देश के बड़े साहित्यकार, हिंदी को देश से बाहर कनाडा तक ले जाने वाले साहित्यकार आदरणीय गोपाल बघेल जी को आमंत्रित करता हूँ। इसी बीच मेरी बिटिया जो कि बहुत अच्छी गायिका है वो हमारे बीच पधार चुकी हैं। लेकिन चूंकि मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को दावत दे चुका हूँ, आप आए, आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय गोपाल बघेल जी।